जो अभी हालात बन रहे हैं उस पे मार्केट में बड़ी गिरावट बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी पुअर देखने को मिल रही है और साथ ही कच्चे तेल में जो बढ़त है उसकी वजह से अभी इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और चूंकि अभी यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो वेट एंड वॉच कर रही हैं, अगर और कंट्री का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो मार्केट के लिए घबराने की बात होगी। निफ्टी की 800 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट और सेंसेक्स में 2700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि बैंकिंग सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा, पावर, मेटल, इन सभी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट का माहौल बनता जा रहा है और ये सिचुएशन आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बनी रहेगी। यूक्रेन और रूस के युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन से हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कई तरह के सामान इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कीमतों में भारी उछाल आने वाला है, जिसके कारण देश में आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, उसकी जो पेमेंट है वो फंसेंगी, उसमें रुकावट आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत अंतर होगा, वो भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा असर डालेगा। शेयर बाजार पहले ही बहुत नीचे आ गया है और ये युद्ध अगर चला तो शेयर बाजार के ऊपर भी और बहुत बुरा प्रभाव इस युद्ध के कारण होगा। आने वाले आईपीओ, जिसमें LIC का आईपीओ भी बहुत बड़ा आईपीओ है, उन पर भी प्रभाव इस युद्ध का पड़ेगा। और जैसी कि संभावना है और लगभग तय है कि नाटो के देश भी रूस पर आक्रमण कर सकते हैं, तो ये एक विश्व युद्ध की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो उससे भी और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।